कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। जी हाँ, और टॉपिक था आपका, क्या टॉपिक था? टॉपिक था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। उसमें आपके समांतर श्रेणी के सिलेबस में कक्षा 10 के विषय कोर्स में जो था मात्र था nवां पद और n पदों का योग, सिर्फ इतनी था। अब अगली कक्षाओं में जब पढ़ोगे तो समांतर श्रेणी के साथ और इसका विस्तार मिलेगा आपको। गुणोत्तर श्रेणी मिलेगी, हरात्मक श्रेणी मिलेगी, दोनों का मिसलेनियस विविध श्रेणी मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। अभी समांतर श्रेणी में मात्र आपने nवां पद सीखा और सीखा श्रेणी का योगफल, बस इतना ही। अब बच्चों बात कर रहे हैं हम युगपत समीकरण टॉपिक की। कक्षा 8 का टॉपिक है बच्चों, ये पढ़ चुके हो आप लोग, आपके लिए सरल टॉपिक है। और गणित तो सभी के लिए सरल ही विषय है, क्योंकि गणित चाहती है, क्या चाहती है? अगर आपका दैनिक जीवन अच्छा है तो आपकी गणित अच्छी होगी। अगर आपकी गणित अच्छी है तो आपका दैनिक जीवन अच्छा होगा। अगर आपका दैनिक जीवन सिस्टमैटिक नहीं है तो समझ लो आपकी गणित अच्छी नहीं है, और गणित अगर अच्छी नहीं है तो फिर आप दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। आते बच्चों बात कर रहे हैं टॉपिक क्या है? युगपत समीकरण। युग्म के रूप में समीकरण है। कैसे है? युग्म के रूप में। युग्म माने जोड़े के रूप में है, दो का जोड़ा चलता है यहाँ पर। जैसे क्या लिखा? दो चर राशि में रैखिक समीकरण। एक चर राशि में रैखिक समीकरण कक्षा 6 में सीखे थे। x बराबर 4, 2x ऋण 3 बराबर 17, x बटे 6 बराबर 1 बटे 15, ऐसे करके थे कक्षा 6 में। ऐसे थे कक्षा 7 में, परंतु जब कक्षा 8 में आप पहुंचे तो वहां दो राशियों में समीकरण मिले आपको, x और y में, अथवा a और b में, अथवा p और q में, ऐसे कुछ भी, अथवा u और v में। दो, और जब दो राशियों में समीकरण मिलेंगे तो कभी हल नहीं होगा। दो राशियों का मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरण चाहिए होते हैं, इसलिए यहां पर क्या है? युग्म के रूप में समीकरण। कैसे हैं? युग्म के जोड़े के रूप में, अर्थात दो समीकरण जब दो होंगे तभी तो दो चर राशियों को हल कर पाएंगे। ये आपने पीछे भी सीखा था। तो वही बात है, देखिए, दो चर राशि में रैखिक समीकरण या युग्म के रूप में समीकरण, अर्थात युगपत समीकरण। ये आपको देखते बच्चों चर्चा करते हैं इसकी थोड़ा, फिर बात करें। मान लो समीकरण आपके इस टाइप के हैं, समीकरण आपके इस टाइप के, ये समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। c1 को हम लोग उस तरफ भी लिख सकते हैं, बराबर माइनस c1। दूसरा समीकरण है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस समीकरण से देखिए हम मान क्या निकालेंगे? x का गुणांक a1, नीचे वाले का x का गुणांक a2 बराबर y का गुणांक b1 बटे y का गुणांक b2, ये निकाल रहे हैं। इसी प्रकार समीकरण थोड़ा हम आगे और लिख लें पहले, फिर हम बात करें। ये समीकरण सब में तीनों में वही है, हम एक बार लिख दें या तीन बार लिख दें, आप उसको समझ लीजिए। इस टाइप से कोई दो समीकरण, ये दो समीकरण लिखे आपको दिए होंगे, फिर इसमें कंडीशन कितनी बन रही? a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। एक ये बन गया। एक क्या बनता है? a1 बटा a2, ये a1 a2 कौन? ये है x का गुणांक a1, x का गुणांक a2, दोनों समीकरणों से, बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इस टाइप से। अब देखिए इस पे कंडीशन, तीनों के मान निकाले हमने, इस पर सीखना क्या है आपको? देखिए अगर इसमें ये दोनों बराबर हो जाए, ये बराबर ना हो,
B1/B2 ये बराबर न हो और इसमें ये बराबर न हो, तब क्या बनता है? तब देखिए बनता है आपका, अगर ये बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? ऐसे प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। यहां पर क्या होगा? संपाती होंगी। संपाती कैसे लिखोगे आप? संपाती रेखाएं होंगी। यहां कैसा होगा? यहां समांतर रेखाएं। अगर इनके हम डायग्राम की बात करें तो ये प्रतिच्छेद जो रेखाएं करेंगे कुछ इस टाइप से होंगी। अरे कुछ इस टाइप से होंगी। मान लीजिए कोई रेखा ऐसी है और कोई रेखा ऐसी, इस टाइप से कोई रेखाएं होंगी, इस टाइप से कोई रेखाएं होंगी। अब ये दो रेखाएं जा रही हैं लंबवत भी काट सकती हैं, तिरछा वो काट सकती, कहीं काट सकती, वो प्रतिच्छेदित कर रहे हैं एक दूसरे को। जब काट रही हैं तो जहां पर प्रतिच्छेदित करती हैं वही उसका हल कहलाता है। क्या कहलाता है? हल कहलाता है। संपाती रेखाएं कैसी होती हैं? देखिए एक रेखा जा रही है, एक रेखा ये गई आपकी, ये कोई रेखा है, ए बी कह लो, पी की कह लो, सी डी कह लो, एम एन कह लो, एक्स वाई कह लो, काखा कह लो, कुछ भी कह लो। संपाती समान पाई जाती है, उसका नाम है संपाती, समान पाई जाती है। तो जब समान पाई जाती है, दो रेखाएं समान पाई जाएंगी तो पहचान में नहीं आएंगी। इसी रेखा के ऊपर जस्ट दूसरी रेखा होगी, दूसरी रेखा के ऊपर ये पहली रेखा होगी, अर्थात पता ही नहीं लगेगा कौन पहली कौन दूसरी है। जैसे अब एक रेखा ये है a1x + b1y + c1 = 0 हमने बनाई। अब इसका चित्र बना रहे हैं, जब इसका चित्र बनाएंगे तो रेखा बनाने जा रहे हैं, वो रेखा बनाने जा रहे हैं। वो रेखा बताओ, पता ही नहीं लगेगा। संपाती समान पाई जाती हैं, दोनों रेखा के एक ही रूप हैं, दोनों रेखा के एक ही रूप हैं। जब एक जगह काटती है तब उसका एक हल होता है। क्या होता है? एक हल होता है। क्या होता है? एक हल। समीकरण का कितना हल होता है? एक हल होता है। जब एक जगह काटती है, हल उसका कौन? ये है। इसका नाम कह दो, कोई कोई बिंदु होगा, कुछ भी कह लो आप। ये बिंदु है आपका, एक प्रतिच्छेदी बिंदु है जहां पर दोनों रेखाएं काट रही हैं, उसका एक हल हो गया। अब जब एक जगह काटती तो एक हल, ये रेखाएं कितनी जगह काट रही हैं? उसी रेखा जैसे ये नीचे है, अब ये दूसरी, अब देखो ऐसे, तो इसने यहां काटा, अब इसे देखो, अब ये टच करते ही आगे नहीं बढ़ रही। तो जब ये अभी तो यहां कोने पर है, अब देखो उंगली पर हमारे, तो यहां से लेके यहां तक तो उसने टच कर लिया, तो जाने कितने बिंदु वहीं हो गए। अब ये रेखा यहीं थोड़ी है, रेखा माने तीर लगे हैं, अनंत की ओर अग्रसर है, इधर भी और इधर भी। इधर चले जाओ हजारों जन्म, इधर चले जाओ हजारों जन्म, ऐसी रेखा है, अनंत की ओर है। अनंत कभी पूरे नहीं होता। और तो उसके जब वो टच कर रही है, एक जगह टच करती तो एक बिंदु है, और जब अनंत जगह टच कर रही अनंत हल हो गया।
अब ये रेखा समांतर रेखा है, तो इसका जब चित्र बनाओगे आप, ये रेखा है समांतर रेखा है, देखो समांतर रेखा है, रेल की पटरी, नदी के दो किनारे, ये तुम्हारी इस दीवार और ये दीवार दोनों समांतर हैं, और नहीं तो रूम आपका आयताकार नहीं रहता, मिल जाता। कैसी दीवार है ये? ब्लैक बोर्ड का ये किनारा और ब्लैक बोर्ड का ऊपर किनारा, बोलो समांतर है आयत में। आपके कॉपी का पन्ना इस साइड का, किनारा इस साइड किनारा, कैसे है? समांतर। वो कभी एक दूसरे को मिलेंगे नहीं। मान लो रेल की पटरी है, ट्रेन जा रही है, अब जिस पे पटरी पे रेल जा रही है वो जान दो पटरी आगे मिला दें, तो ट्रेन कहाँ जाएगी? अलट पलट वहीं नदी का उसमें कहीं पड़ी होगी, जो आगे उसको जगह नहीं मिल रही, तो मिल गई रेल की पटरी। तो कैसी होती है? समांतर, कभी मिलती नहीं पटरियां कभी। तो समांतर माने जब कभी मिल ही नहीं रही, मिलेगी नहीं, तो उनका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। तीन बातें आप सीख गए बच्चों, तीन बातें आप सीख गए। समीकरण तो दिए होंगे उनकी हम इन समीकरणों से तुलना करके ये मान निकाल लेंगे, सीधे रखे देंगे हर प्रश्न में, ये तीनों बटे लिख देंगे, बराबर का चिन्ह बाद में लगाएंगे, बराबर होगा तो बराबर लगा देंगे, नहीं बराबर होगा तो काट देंगे। और बराबर सबके निकल जाएंगे तो कह देंगे अनंत, ये निकल जाएगा तो कह देंगे कोई नहीं, ये निकल जाएगा तो। अब इसमें हमें तीसरे नंबर की आवश्यकता नहीं है, C1 C2 उसको बराबर आता है, कैसे आता है उससे हमारा कुछ भी लेना देना, चाहे बराबर आ जाए चाहे ना आवे, यही जब बराबर नहीं है, ठीक है ना। देखो इसमें सब में बराबर, ये बराबर पहले नहीं, तो जब ये बराबर है नहीं तो आगे की बात तीसरे नंबर की हमने करी नहीं, तो उसमें एक हल है। ये बात समझ में आई? अब देखो अब इसी में एक को संगत कहा जाता है, एक को असंगत कहा जाता है। कहा जाता है, प्रश्न कहता है बताओ संगत हल है क्या असंगत हल है? बताओ तुम लोग इतने लोग बैठे हो, किसको संगत कहा जाता है, किसको संगत कहा जाता है? बताओ, बताइए जल्दी बताइए। हाँ सही बात, तुम लोग नहीं पढ़ते हो किताब, तो पहले टाइप पढ़ चुके होगे। जिसमें अनंत हल है उसको संगत कहा जाता है। संगत माने साथ साथ, संगत माने साथ साथ। उन्हें कहते हम तो उनकी संगति करें, वो गांव की भाषा में हम तो उनकी संगति करें, उनकी संगत में रहते हैं। नहीं लोग कहते हैं हम तो फलाने संत की संगत में हैं, हम तो हमारे संगत उनसे है, हम तो अच्छे लोगों की संगत करते हैं। संगत माने उनके साथ साथ चलते हैं, उनके वो हमारे विचार मिलते हैं, तो इन दोनों के विचार क्या है? मिल रहे हैं, संगत है। तो अनंत हल को क्या कहते हैं? संगत है। इसी को संगत हल कहा जाता है भाई लोग, क्या कहा जाता है? संगत हल। इसी को कहा जाता है संगत हल। अब जब अनंत जगह मिल रहा है, कट रहा है, साथ साथ है तो संगत, और जब नहीं साथ साथ तो असंगत। ये नदी के दो किनारे हैं, ये अयोध्या है तो लंका है, वो राम राम जप रहे तो रावण रावण जप रहे, और रावण रावण जपे वाले ने एक बार अगर राम राम कही दी तो बैठ कनपटी भी जाए उनके, महाभारत हो जाए। अयोध्या में कोई राम रावण रावण जपे तो भैया संगत हो गया, नहीं हो गया? उसका नाम देख लो, चित्र बता रहा है कि संगत है। जब मेले नहीं होना, उनका मुलाकात नहीं है, मिल ही नहीं सकते, हमेशा ताने राइफल एक दूसरे पर, तो कैसे हो गए? असंगत। अथवा इसी को कहते हैं अब बताओ स्पष्ट हो गया? और कोई प्रश्न आता है? यही प्रश्न आते में लगता कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर है कि संपाती है कि संगत है कि असंगत है, कि एक हल है कि अनंत हल है कि एक हल नहीं, वो सभी चीजें बता रही हैं आपकी, ये सब चीजें। तो बच्चों से हमने कहा कि भैया अगर आप चाहो एक लाइन में तो फिर आप ये सीख लो, ये आप सीख लो,
आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं तो फिर चित्र बनाओ जा करके, हल करो जा करके, तो हल करने के बाद पता लग जाएगा कि अरे तो हल ही नहीं हो रहा, ये तो अनंत हल हो रहे हैं, इसका कोई हल नहीं है। कैसे? चलते हैं आगे। ये बात समझ में आ गई होगी। चित्र के माध्यम से समझिए, जब एक जगह काटेगी तो एक हल, अनंत जगह काटेगी तो अनंत हल। जब कहीं मिलेगी नहीं, समांतर होगी, काटेगी नहीं, तो भैया कोई हल नहीं। इसी को संगत कहा जाता है, इसी को असंगत कहा जाता है। ये बात समझ गए होंगे। ये 3 कंडीशन पहचान लीजिए। समीकरण कॉमन समीकरण कोई भी होंगे आपके, ठीक है। चलें आगे। ये देखिए, ये 2 समीकरण है, इनकी तुलना करेंगे। इनकी तुलना करेंगे किससे? जो समीकरण लिखे थे। इसको फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो। को समीकरण लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा तुलना करने पर तुम लोगों से जितना पूछा जाया करे उतना ही रिप्लाई किया करो। तुम लोगों की जरा सी बात ये माइक कैच कर लेता है। तुम लोगों की जरा सी भी, आप तुम कान में भी किसी कहते हो तो माइक कैच कर लेता है। समझ रहे हो? शांत रहा करो, जब कोई चीज पूछिए तब उत्तर दीजिए, नहीं तो हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे, लोग सोचेंगे आशीर्वाद दिया करते हैं, और जबकि हमारा आशीर्वाद देने कोई इरादा नहीं। जैसा पढ़ोगे वैसा पाओगे। क्यों भैया? संगति चुनो। गणित सिखा रही है कि संगत में हो क्या संगत में हो, गणित खुदे कर रही। और तुम घूम रहे बढ़ रहे तो फिर भैया संगत हो गए। चलिए, तुलना करने पर, और तुलना करने पर मान नहीं लिखेंगे, अब सीधे चलेंगे। प्रश्न सीखो आप, ज्यादा समय ना खराब करो। क्या लिखेंगे? हर प्रश्न को ऐसे कीजिए। दोनों समीकरण थे, तुलना करने लिख दिया, मान बटे करके लिख दिए। अब देखना, a1 का मान देख लो। अब तुम शायद पकड़ ना पाओ, तुम बता दें तुम्हें। ये समीकरण की तुलना इससे कर रहे हो। एक समीकरण ये है, आप देखिए, करो तुलना। तो किसकी तुलना करते हो? पहला ये हो गया, और दूसरा समीकरण पहले की पहले से, दूसरे से दूसरे की। तो a1x देखो, a1x, तो a1 की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। क्या रहा देख लो, इससे मिलाओ इससे। तो मैं दिक्कत आ रहा है तो पास लिख लो। a1x क्या a1 का मान है? बटे a2। देखो ये दूसरा है, इसकी इसकी कर रहे हैं, तो a2 बराबर b1। देखो ये पहला b1y, ये b1 का मान बटे b2y, ये देखो b2y 4 बराबर c1 जब हम पहले की तुलना कर रहे थे, इसको इससे मिलान करो। देखो a1 की जगह 1, b1 की जगह 2, c1 की जगह -4। और जब इसकी करेंगे तो इसको ढक लो। इसके इससे करते हैं, a2 की जगह 2, b2 की जगह और c2 की जगह इस तरह से। तो c1 की जगह आ गया -4, c2 की जगह क्या आ गया? -12। इस तरह से। एक सेकेंड रोक दें। चलिए बच्चों, तो देखो अब जरा इसको, अथवा क्या लिखोगे? 1/2 बराबर 2 से 4 काटो, 1/2 माइनस माइनस कट, 4 3 12, 1/। अब तुम्हें कंडीशन हमने सिखाई थी,
ये दो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो इसमें क्या है देखो, कोई हल। तो इसको हम कर देंगे आपका ये बराबर आपका नहीं है। तो शर्त कौन लग गई आपकी? जब ये बराबर नहीं तो फिर ये भी बराबर नहीं। अरे यार क्यों भाई इसको लेके आते हो? आप आइए ना। जब ये बराबर नहीं तो ये बराबर नहीं, जब ये बराबर नहीं तो ये बराबर नहीं। तो पहले तो बराबर लिखेंगे, अब तीनों कटते चले गए। तो भैया ये कंडीशन तुम्हें दिखाई, वहां पर हमने क्या कहती थी? कोई हल नहीं है या कोई हल नहीं होंगे। इनको हल करो, कोई हल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समांतर है। क्या है? समांतर है। एक बात इसी प्रकार से दूसरे, इनसे भाई साहब से मिलो। इसको फर्स्ट, इसको दूसरा। दो समीकरण तुलना कर दें। तुलना करने पर इसकी पहले की पहले से करते हैं। फिर ये दूसरे से करेंगे। और क्या लिखते हैं? वही शर्त A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा। अब तुलना करो, देखो पहले की तुलना पहले से करोगे, इसको ढक लेते हो, इसको आप ढक लो। फर्स्ट की तुलना फर्स्ट से करिए तो A1 की जगह 2, B1 की जगह 3, C1 की जगह तो रखो A1 की जगह 2। और इसमें देखो इसको ढक लो तो ये दूसरे से A2 की जगह 4 बराबर B1 की जगह 3 और B2 की जगह देखो इसमें, इसको ढक लो, B2 की जगह 6 बराबर C1 की जगह -9 और C2 की जगह माइनस के। अब देख लीजिए 2 से 4 कट रहा है तो 1 बटे -5 पर कट गए, 9 दून, तीनों बराबर है। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी सही है। इसका मतलब कितने हल हो गए? कैसी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं। इसलिए अनंत हल हैं। कैसे हल हैं? अथवा इसे क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं। अच्छा वो क्या कहते हैं उसको? और संगत असंगत में क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ये दोनों रेखाएं संगत है, इनके हल संगत है। अथवा ये भी लिख दो, अथवा संगत है। पॉइंट पकड़ लीजिए। इसमें क्या लिखते हो? अथवा असंगत हैं। इसी प्रकार से आगे चलेंगे। तुलना करने पर करेंगे तुलना।
ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, यहाँ पर ये पहला और ये, तो पहले से पहले की तुलना करते हैं, दूसरे से दूसरे की करते हैं। अब जब पहले की तुलना हमने बताया आपको, पहले से पहले की तुलना की जाती है और फिर दूसरे से दूसरे की तुलना की जाती है इसकी। तो जब पहले से पहले की तुलना करेंगे, इसको छिपा लो, तो A1 की जगह 2, A1 की जगह 2 बराबर, अब देखो अगर उसी की तुलना कर रहे हैं तो A1 की जगह 2, B1 की जगह 3, C1 की जगह 5 बटे, अब दूसरे कर रहे हैं तो A2 की जगह 5, B2 की जगह 1, C2 की जगह, अब देख लो पहले ही बराबर नहीं है, पहले ही बराबर, आगे से न को मतलब, इसलिए कोई भी हल एक है। चलो भाई मान लेते हैं बात। एक हल है, एक हल है माने प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इस तरह से बच्चों आपको क्लियर हो गया है। अब इन्हीं प्रश्नों के हम चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आलेखन विधि में चित्र बनाएंगे। आप देखेंगे वो रेखा एक जगह काट देंगी तो कह देंगे एक हल है, समांतर हो जाएंगी एक हल नहीं होगा, और संपाती हो जाएंगी तो अनंत हल हो जाएंगी। यही बात हम आप अब आगे करते हैं। ग्राफ पेपर पर रेखाओं के चित्र बनाएंगे, वो आप जानते हो, समांतर संपाती होगी तो। अब देखिए एक रेखा ये गई, एक रेखा ये गई, तो प्रतिच्छेदी हो गई कि नहीं हो गई? यहां काट रहे हैं, एक हल हो गया इनका ठीक। अब देखिए एक रेखा ये गई, अब दो रेखा ये जा रही हैं, ये समांतर हो गई। क्या हो गई? समांतर हो गई। एक रेखा ये गई और दूसरी रेखा एक, अब बताओ दो रेखा इसमें है, पहली कौन है दूसरी कौन है? संपाती, अनंत हल है। क्या है? इस तरह से हम चर्चा बच्चों आगे करेंगे। इतना आपने सीखा, कल बात करते हैं।